नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित हितेश शास्त्री आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने खुद के घर के बारे में। सभी के मन में ये भावना होती है, ये इच्छा होती है कि मेरा खुद का घर हो जाए। तो स्वाभाविक है, ऐसी इस महंगाई के ज़माने में अपना खुद का घर बनाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। फिर भी यदि इस उपाय को आप निष्ठापूर्वक करेंगे तो आपको अपना घर बनाने में बहुत सहायता मिल सकती है। बहुत ही उपयोगी उपाय आपके लिए लेकर मैं आया हूँ, जो आपको अपने घर की प्राप्ति की जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने में ये उपाय बहुत ही सहायक होगा। आपको हर मंगलवार और हर शुक्रवार, ये 2 दिन सप्ताह में आपको ये विधि करनी है, और उसके साथ साथ अमावस्या के दिन भी आपको ये विधि अवश्य करनी है, ये उपाय अवश्य करना है। आप किसी भी देवता के मंदिर में लगे हुए पीपल के पेड़ के पास जाइए। जैसे शिव जी के मंदिर में कोई पीपल का पेड़ लग गया, या श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में कोई पीपल का पेड़ लग गया, कहीं पे भी आपको पीपल का पेड़ मिल जाए, देवता के मंदिर में होना चाहिए। रास्ते पे या किसी बाग बगीचे में पड़ने वाला पीपल नहीं होना चाहिए। और उस देवता के मंदिर के प्रांगण में लगा हुआ पीपल का जो पेड़ है, उसके मूल में आपको सर्वप्रथम 1 लोटा जल समर्पित करना है। 1 लोटा जल समर्पित करके फिर आपको 7 परिक्रमाएं करनी है। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमाएं आपको करनी है, और 7 परिक्रमाएं करने के बाद आप अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे, इस प्रकार से आपको बैठ जाना है। उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह रहे, उस प्रकार से जब आप बैठ जाएं, तब आपको जो है एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। वहीं बैठ करके घर से एक छोटा सा दीपक तैयार करके ले जाइए और वहीं बैठ करके उसे प्रज्वलित कर दीजिए। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं बैठ करके अपने इष्ट देवता और पीपल के जो अश्वत्थ वृक्ष है, हमारे शास्त्रों में पीपल को अश्वत्थ कहा गया है, तो अश्वत्थ वृक्ष को यानी पीपल को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को और अपने पितृओं को, आपके जो पितृ हैं उनको वहीं बैठ करके प्रार्थना करनी है। उनका स्मरण करते हुए उन्हें प्रार्थना करनी है कि हे पितृगण, हे मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवता, मेरा खुद का घर बन जाए, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और एक विशेष कार्य आपको करना है। आपको 5 पत्थर ले जाने हैं, छोटे से पत्थर, और वे पत्थर इस प्रकार से होने चाहिए कि आप सबसे नीचे बड़ा पत्थर रखें, इसके ऊपर छोटा सा एक थोड़ा छोटा पत्थर रखें, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, इस प्रकार से एक के ऊपर एक पत्थर रखते हुए आपको 5 पत्थरों की इमारत बनानी है। वहीं पीपल के मूल में बैठ कर के ही उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ करके वहीं दीपक जला करके वहीं प्रार्थना करके वहीं आपको 5 पत्थर एक के ऊपर एक रख देने हैं। और फिर 2 हाथ जोड़ करके वहीं पे प्रार्थना करनी है कि मैंने अपने घर के लिए, अपने खुद के घर की मुझे प्राप्ति हो जाए, मैं किराए वगैरह से छूट जाऊं, या मेरी ये जो मनोकामना है अपने घर की, ये शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो, इसलिए मैंने 5 पत्थर एक के ऊपर एक रखे हैं और मेरे घर के प्रतीक के रूप में मैंने रखे हैं। आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से मनोकामना करते हुए और प्रार्थना करते हुए वहीं बैठ करके अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करना है। यदि आपके पास कोई अपने इष्ट देव का मंत्र नहीं है, आपको अपने गुरु से नहीं मिला है, या आपके पास इष्ट का मंत्र नहीं है, तो आप शिवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। शिवाय नमः इस मंत्र का जप वहाँ बैठ करके कर सकते हैं। 108 बार जप करिए, या 54 बार जप करिए, या 27 बार कम से कम वहाँ बैठ करके इस मंत्र का जप करिए। और फिर पीपल के पेड़ को मस्तक झुकाकर
प्रणाम करते हुए अपने घर पे लौट आइए। ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही अद्भुत उपाय है। और मंगलवार और शुक्रवार सप्ताह में 2 दिन तो करना ही है। और बीच में यदि अमावस्या पड़ जाए तो अमावस्या के दिन भी आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। और मंगलवार के दिन यदि अमावस्या पड़ रही है अथवा शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ रही है तो अलग से कोई वार लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ेगी तो वो उसी में आ जाएगी। पर यदि उसके अतिरिक्त किसी वार को अमावस्या पड़ रही है तो भी आपको इस उपाय को करना चाहिए। और बहुत ही अचूक और अद्भुत फल देने वाला उपाय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप अवश्य करिए और अपने खुद के मकान के लिए निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए। बहुत ही अचूक उपाय है, आप लाभान्वित हों। और एक विशेष निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि औरों को भी लाभ प्राप्त हो सके। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।